नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। निशांत आते हैं तो जदयू बच सकती है, नीतीश के बेटे के बहाने। तेजस्वी ने आरएसएस बीजेपी पर साधा निशाना। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर कहा है कि नीतीश कुमार के पुत्र निशांत राजनीति में आते हैं तो उनका स्वागत करेंगे। लेकिन इसी बहाने उन्होंने जदयू की सहयोगी पार्टी भाजपा और आरएसएस पर निशाना भी साधा। महाकुंभ से लौट रहे छपरा के 2 श्रद्धालुओं की गाजीपुर में मौत, 6 जख्मी। स्कॉर्पियो की टायर फटी। और महाकुंभ से लौट रहे बिहार के छपरा के 2 श्रद्धालुओं की उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के नंदगंज थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में मौत हो गई। इस हादसे में 6 लोग जख्मी हो गए। सभी श्रद्धालु स्कॉर्पियो पर सवार थे। काम की खबर, बरौनी लखनऊ एक्सप्रेस का भागलपुर तक होगा विस्तार। इतनी सी कसर बाकी, मुजफ्फरपुर से भागलपुर जाने के लिए जल्द ही एक और नियमित ट्रेन की सौगात मिलेगी। मालदा डिवीजन ने इसकी कवायद शुरू की है। मुजफ्फरपुर के रास्ते चलने वाली बरौनी लखनऊ एक्सप्रेस को भागलपुर से चलाने की तैयारी है। दरअसल इस ट्रेन को बरौनी से भागलपुर तक विस्तारित किया जाना है। 5 दिनों में दूसरी बार बिहार आ रहे कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावारू। 4 दिनों का प्लान समझिए। बिहार के नवनियुक्त प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावारू 24 फरवरी से 4 दिनों तक विभिन्न जिलों का दौरा करेंगे। 24 फरवरी को शुरुआत पटना जिले से होगी। बिहार का उनका ताबड़तोड़ दौरा विधानसभा चुनाव को लेकर काफी महत्वपूर्ण है। सरकार का पक्षधर है चुनाव आयोग। सीजेआई से बढ़ती मुख्य चुनाव आयुक्त की विश्वसनीयता। प्रशांत किशोर ने संस्थाओं पर उठ रहे विपक्ष के सवालों पर कहा कि मैं उन लोगों में नहीं हूं जो कहे कि ईवीएम मैनिपुलेटेड है। मैंने बंगाल चुनाव के समय भी कहा था कि चुनाव आयोग सत्ता का पक्षधर है। शराबबंदी के चौकीदार ने नीतीश के ड्रीम कानून की बांट लगा दी। टल्ली एक्साइज क्लर्क ने काटा। बवालपूर्ण शराबबंदी वाले बिहार में उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के क्लर्क ने कानून की धज्जियां उड़ा दी। उसने एक कार्यक्रम में पीकर जमकर हंगामा किया। उस पर एक्शन लिया जा रहा है। 6 लेन गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे का अलाइनमेंट मंजूर। बिहार के किन जिलों को लाभ? मंत्री विजय सिन्हा ने सब कुछ बताया। केंद्र सरकार ने गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे का मार्ग अलाइनमेंट मंजूर कर दिया है। अब इस एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अधिग्रहण शुरू होगा। 6 महीने के भीतर टेंडर कर निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। परीक्षा केंद्र पर मैट्रिक की छात्रा ने खाया जहर। मजिस्ट्रेट से शो कॉज। 3 मेंबर कमेटी करेगी जांच। छात्रा को परीक्षा केंद्र में उपस्थित वीक्षक एवं महिला सिपाही द्वारा इलाज करने के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां इलाज किया गया। वर्तमान में छात्रा का इलाज एक निजी क्लिनिक में चल रहा है। डीएम में सेंटर मजिस्ट्रेट से शो कॉज पूछा है। बिहार करे पुकार, आइए निशांत कुमार। बहस के बाद पटना में जेडीयू ऑफिस के बाहर लगा पोस्टर। पटना में जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय के बाहर निशांत के समर्थन में बड़ा सा पोस्टर लगाया है। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यह पोस्टर लगाकर निशांत से राजनीति में आने का आग्रह किया है। बिहार के औरंगाबाद में ससुराल जा रहे युवक की सड़क हादसे में मौत। रात भर सड़क पर पड़ा रहा शव। बिहार के औरंगाबाद में एक युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। रात भर उसका शव सड़क पर ही पड़ा रहा। सुबह राहगीरों की नजर लाश पर पड़ी। ट्रंप यूएस के लिए क्यों जरूरी? जेलेंस्की को धमकाने का लालच समझिए। ट्रंप पिछले कुछ समय से यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की पर हमला बोल रहे हैं। उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध के लिए जेलेंस्की को ही जिम्मेदार ठहराया और उन्हें तानाशाह तक करार दिया है। बिहार में बनेगा 6 लेन एक्सप्रेसवे। बिहार के इन 7 जिलों से होकर गुजरेगी हाई स्पीड सड़क। अगर आप भी बिहार राज्य से हैं तो आप सभी को बता दें कि बिहार में तेज रफ्तार सफर के नए युग की आरंभ होने जा रहे हैं। बता दें कि पटना पूर्णिया एक्सप्रेस का अलाइनमेंट फाइनल हो गए हैं और केंद्र सरकार से हरी झंडी भी मिल चुके हैं। ऐसे में आइए जानते हैं नीचे की लेख में पूरी जानकारी विस्तार से। 2-7 फरवरी तक रद्द रहेगी भागलपुर से खुलने वाली ये ट्रेनें। कईयों का रूट हुआ डाइवर्ट। यहां चेक कर लें डिटेल। प्रयागराज में लगे महाकुंभ मेला अपनी समापन की ओर बढ़ रहा है। इसके बाद भी लोगों की भीड़दाड़ कम नहीं हो रही है। ट्रेनों पर अब भी भारी भीड़दाड़ देखने को मिल रही है। 26 फरवरी को अंतिम शाही स्नान है और इस दौरान भारी भिड्डी होगी। इसी के मद्देनजर भागलपुर से खुलने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। खासकर विक्रमशिला एक्सप्रेस 27 फरवरी तक रद्द रहेगी। किसानों को सोलर पंप पर 1,70,000 का मिल रही अनुदान। योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिलेगा। चंदौली में लघु सिंचाई विभाग ने किसानों को सोलर पंप लगाने के लिए 60% अनुदान देने की योजना शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य गिरते भूजल स्तर को रोकना और किसानों का खर्च कम करना है। पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाए गए शक्तिकांत दास 6 साल रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे। दिसंबर में रिटायर हुए। 75 दिन में पीएमओ पहुंचे रिजर्व बैंक। आरबीआई के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 नियुक्त किया गया है। कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी ने शनिवार को यह नियुक्ति की है। कमेटी के सेक्रेटरी मनीष सक्सेना ने नियुक्ति की जानकारी दी। राजधानी एक्सप्रेस का समय बदल गया है। रांची से खुलने का टाइम यहां चेक कर लें। रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस का समय बदल दिया गया है। शाम को 6 बजे रांची से खुलने वाली यह ट्रेन आज कब खुलेगी यहां देखें। यूपी में 2,850 करोड़ की लागत से स्थापित किया जाएगा देश का पहला बायोपॉलिमर संयंत्र। सीएम योगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कहा कि ग्लोबल वार्मिंग पर्यावरण प्रदूषण की चेतावनी है।
योगी आदित्यनाथ 2,850 करोड़ रुपए की लागत से यहां विकसित हो रहे कुंभी में भारत के पहले बायोपॉलिमर प्लांट का शिलान्यास करने के बाद आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। भारत में जमीन और प्रॉपर्टी रजिस्ट्री एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रक्रिया है जो संपत्ति के स्वामित्व को सुनिश्चित करती है। हाल ही में सरकार ने इस प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और सरल बनाने के लिए कई बड़े बदलाव किए हैं। ये नए नियम 1 जनवरी 2025 से लागू हो गए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य न केवल प्रक्रिया को डिजिटल बनाना है, बल्कि धोखाधड़ी रोकने और विवादों को कम करने पर भी जोर दिया गया है। टैक्स रिजीम में भी मिलेंगे ये डिडक्शन। अगर भरना पड़ रहा है थोड़ा बहुत टैक्स तो ऐसे हो जाएगा जीरो। नई टैक्स रिजीम में एनपीएस, अग्निपथ योजना और नए कर्मचारियों की भर्ती पर टैक्स छूट मिलेगी। बजट 2025 में टैक्स रिबेट को 60,000 रुपए तक बढ़ाया गया है। यात्रा, दैनिक खर्च और दिव्यांग कर्मचारियों के लिए भत्ते दोनों टैक्स सिस्टम में मिलेंगे। करदाता पुरानी व्यवस्था भी चुन सकते हैं। लखनऊ में 200 करोड़ की सरकारी जमीन पर हेराफेरी कर गए अफसर। एडीएम प्रशासन ने कर दी बड़ी कार्रवाई। चकबंदी अधिकारियों, तहसील कर्मचारियों और प्रॉपर्टी डीलरों की सांठगांठ से अरबों रुपए की बंजर व तालाब की भूमि के फर्जी दस्तावेज तैयार कर प्रॉपर्टी डीलरों के नाम दर्ज करा दी गई। जांच रिपोर्ट के बाद 8 लोगों के खिलाफ वजीरगंज थाने में जालसाजी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। इस फर्जीवाड़े की जानकारी होने पर जिलाधिकारी ने एडीएम प्रशासन डॉ. शुभी सिंह को जांच का आदेश दिया था। 250 काश्तकारों ने जीती जंग, बढ़े मुआवजे के साथ ब्याज भी मिलेगा। गोरखपुर न्यूज। गोरखपुर विकास प्राधिकरण को जंगल सिकरी और सूबा बाजार में अधिग्रहित जमीन पर 2 करोड़ रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजा देना होगा। पहले काश्तकारों को 16 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा दिया गया था।